वालेकुम, मेरा नाम है आयशा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सेलिंग को। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, या इसको एमएलएम भी कहा जा सकता है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जा सकता है। क्या ये किसी किस्म का स्कैम या फ्रॉड है? इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इससे पहले कि हम डायरेक्ट सेलिंग को डिस्कस करें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम ये समझें कि किसी भी बिज़नेस का बुनियादी मकसद क्या होता है। चाहे दुनिया का कोई भी बिज़नेस हो, उसका मकसद होता है उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना और उनके यूज़र्स बनाना। अगर कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुली काम कर रहा है तो उसमें सबसे अहम चीज़ उनके कस्टमर्स हैं। अगर उनके कस्टमर्स हैं तो इसीलिए वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अगर कोई भी ब्रांड है जो ग्रो कर रहा है, वो इसलिए ग्रो कर रहा है कि उनके पास उनके कस्टमर्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जो उनके प्रोडक्ट्स को मुस्तकिल ख़रीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। यही रीज़न है कि वो ब्रांड अच्छा काम कर रहा है और वो ब्रांड ग्रो कर रहा है। तो कस्टमर्स के बगैर कोई भी बिज़नेस नहीं होता और कस्टमर्स ही किसी भी बिज़नेस का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। क्या आप जानते हैं 80/20 रूल के बारे में? 80/20 रूल के मुताबिक किसी भी कंपनी की 80% चीज़ें जो सेल होती हैं वो उनके 20% कस्टमर्स की वजह से होती हैं। अब आप सोचें कैसे? हालांकि ट्रेडिशनल कंपनीज जितनी भी होती हैं वो अपनी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा पैसा लगाती हैं। वो लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे लगाती हैं। टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें नज़र आती हैं, न्यूज़ पे, मैगज़ीन्स पे, इश्तिहारात के ज़रिए जैसे भी वो करके एडवर्टाइजमेंट करती हैं, उसके बावजूद 80% चीज़ें कस्टमर की वजह से सेल होती हैं। कैसे? वो इस तरीके से कि जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, चाहे हमने वो जितनी मर्ज़ी दफ़ा देखा हो, हमें असल में उस प्रोडक्ट पे भरोसा तब होता है जब हम उसके किसी जेन्युइन यूज़र को उसको इस्तेमाल करता हुआ देखते हैं, या जब हम किसी अपने जानने वाले के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तब हमें उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा भरोसा होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब 80% चीज़ें सेल ही कस्टमर्स की वजह से होती हैं, तो क्यों ना कस्टमर्स को मौका दिया जाए प्रोडक्ट सेल करने का और अर्निंग करने का। यही हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मकसद है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मकसद प्रोडक्ट सेल करना ही है। वो आम यूज़र्स को, आम कस्टमर्स को मौका देते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और अर्न करें और अपना बिज़नेस करें। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिज़नेस को कंपेयर करके बताऊँगी कि दोनों में के मॉडल में क्या डिफरेंस है और कैसे वहाँ पे प्रोडक्ट्स का फ़्लो होता है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझें कि गुज़रते वक्त के साथ आपको पता है कि हम हर काम को करने का एडवांस और बेहतर तरीका ढूंढते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग जो है वो प्रोडक्ट सेल करने का ही तरीका है, लेकिन पहले से एडवांस और बेहतर। शुरू से हम ट्रेडिशनल बिज़नेस का मॉडल देखते आ रहे हैं, जिसमें मैन्युफैक्चर होती हैं प्रोडक्ट्स, फिर होल सेलर के पास जाती हैं और फिर शॉपकीपर्स के पास जाती हैं। शॉपकीपर से आगे कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। और उसके अलावा इस चीज़ में सेल फोर्स भी होती है और एडवर्टाइजमेंट भी होती हैं। कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारा एक्सपेंस लगाती हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है एग्जैक्टली उसका मकसद भी वही है, लेकिन ये एडवांस तरीका है प्रोडक्ट सेल करने का। इससे क्या होता है कि आम लोगों को मौका मिल जाता है अपना बिजनेस करने का, और प्रोडक्ट जो हैं वो कंपनी से डायरेक्टली कस्टमर्स के पास जाते हैं और कंपनी कस्टमर्स को मौका देती है कि आप अगर चाहें तो अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो अगर कोई कस्टमर अपना बिज़नेस करना चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन करके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है ऑफिशियल, और जो लोग अपना बिज़नेस नहीं करना चाहते, जो कस्टमर्स, वो सिंपली डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी प्रोडक्ट्स बाय करते रहते हैं। ये सिंपल सा डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है। ट्रेडिशनल बिज़नेस जो एक्सपेंसेस जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे लगाते हैं या होल सेलर को देते हैं या मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए जितना भी एक्सपेंस लगाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस मॉडल है वो वही एक्सपेंस जो है वो बचाता है और आम लोगों को पे करता है, क्योंकि आम लोग भी उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में मदद देते हैं। इससे ये होता है कि बहुत ही सिंपल वे में प्रोडक्ट भी सेल हो जाती हैं और हर पर्सन को मौका मिल जाता है अपना बिज़नेस करने का, और इसी तरीके से उनका जो कंपनी है उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रमोट होती हैं। एक यूज़र आगे मज़ीद यूज़र्स बनाता है, फिर वो लोग आगे मज़ीद यूज़र्स बनाते हैं। इस तरीके से कंपनी की प्रोडक्ट्स भी सेल हो जाती हैं। अगर ट्रेडिशनल बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट को कंपेयर किया जाए
तो ये हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस को जो सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहे होते हैं उन्होंने कभी वो प्रोडक्ट्स यूज़ भी नहीं की होती। मेजॉरिटी केसेस में जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं वो फेक क्लेम्स कर रही होती हैं, वो ऐसी चीज़ें एड में दिखा रही होती हैं जो पॉसिबल ही नहीं होती। मिसाल के तौर पे ना तो किसी क्रीम को 7 दिन में यूज़ करने से हमारी स्किन फेयर हो जाती है, और ना ही किसी परफ्यूम को लगाने से दीवारों में से लड़कियाँ निकल के बाहर आ जाती हैं। डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एडवर्टाइजमेंट पे हमें दिखाया जाता है मेजॉरिटी केसेस में। तो अगर आप उससे कंपेयर करो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ में जो लोग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं वो जेन्युइन यूज़र होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो वो प्रोडक्ट्स जिन्होंने ख़ुद भी ख़रीदी होती हैं और वो ख़ुद भी उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का जो मार्केटिंग मॉडल है वो निस्बतन ट्रेडिशनल बिज़नेस से बेहतर है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट्स प्रमोट की जा रही होती हैं वो वही लोग प्रमोट कर रहे होते हैं जो ख़ुद यूज़ करते हैं, और वो अपनी एक्सपीरियंस के बेस में ज़्यादा बेहतर मार्केटिंग कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल बिज़नेस को डायरेक्ट सेलिंग से रिक्वायरमेंट के लिहाज से। अगर कोई पर्सन है जो अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी दोनों केसेस में, और कौन सा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, ट्रेडिशनल बिज़नेस में आपको जो पहली चीज़ चाहिए वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। हमें स्टॉक भी ख़रीदना पड़ता है, हमें सेटअप भी चाहिए होता है, और इन सब चीज़ों में काफ़ी एक्सपेंस लगता है। तो अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारी गलती के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उस सूरत में हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, तो उस सूरत में अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हम इजीली यहाँ पे लर्निंग कर सकते हैं, अपनी अपलाइन से गाइडेंस लेके सीख सकते हैं, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा ये कि ट्रेडिशनल बिज़नेस अगर हमने करना है तो हमारे पास बिज़नेस का कोई आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। किसी आईडी के बगैर हम बिज़नेस नहीं कर सकते। हमारे पास अगर हमने अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना है, हमने प्रोडक्ट्स कौन सी बनानी है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कैसी होंगी, कहाँ से होंगी, उनको लॉन्च कहाँ करना है, किस मार्केट में लॉन्च करना है, कौन से बिज़नेस मॉडल के थ्रू करना है, ये सारे सवालात आते हैं। तो ये आइडिया होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आइडिया हमें कंपनी देती है, प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने बनाई हुई हैं, मार्केटिंग प्लान भी कंपनी ने बनाया हुआ है, वो सब कुछ हमें प्रोवाइड करती हैं। हमने सिर्फ उस बिज़नेस को प्रमोट करना है, हमने मार्केटिंग सीखनी है और उस बिज़नेस को प्रमोट करना है। बाकी ट्रेडिशनल बिज़नेस में एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं। ट्रेडिशनल बिज़नेस में आपका प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट बेशक महीनों तक ना हो, लेकिन एक्सपेंस आपने लाजमी पे करने होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है तो उनकी फ़ीस आपने महीने के बाद उनको हर हाल में देनी है। अगर आपने अपना ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है तो उसका रेंट भी आपने हर हाल में हर मंथ के बाद देना है। उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में अगर आप यही देखते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में ये सारे एक्सपेंसिव कंपनी बर्दाश्त करती है। और ट्रेडिशनल बिज़नेस में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिशनल बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। मेजॉरिटी केसेस में सब लोग यही फेस करते हैं कि वो लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जबकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने स्मॉल परचेजिंग करनी है और उससे आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। उस परचेजिंग में इतने ही प्रोडक्ट्स आते हैं जितने आप आम घर पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इस बारे में पहले भी डिस्कस हो चुका है बाकी पॉइंट्स में भी। जब इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पे करते हो, आपको ये नहीं पता होता कि आपको नेक्स्ट मंथ इनकम आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आपको एक्सपेंसेस आपको पे करने हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क हाई है और छोटी सी मिस्टेक आपको बैंकरप्ट भी कर सकती है। और जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आपको ऐसा कोई रिस्क फेस नहीं करना पड़ता। स्मॉल परचेजिंग है, आप वो प्रोडक्ट्स खुद यूज़ कर लें या आप प्रोडक्ट्स को सेल कर दें। अगर वो सेल नहीं भी होती तो वो इतनी होती हैं कि आप उनको खुद बासानी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये कि अगर आप ट्रेडिशनल बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और आप किसी रीज़न की वजह से उसको छोड़ना चाहते हैं तो उस केस में आपको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपने जो स्टॉक लिया है, जो रॉ मटेरियल लिया है, उसके आपको वो सारा वेस्ट जा सकता है, तो उस केस में आपका नुकसान होता है। उसके अलावा जो चीज़ें आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर चुके हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको आपने फ़ीसेस तो देनी है उनकी, तो आपको एग्ज़िट कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है ट्रेडिशनल बिज़नेस की। जबकि
डायरेक्ट सेलिंग के केस में एग्जिट कॉस्ट कुछ भी नहीं होती। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसको ईजिली क्विट कर सकते हो। उसके अलावा ये ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको फुल टाइम वर्क करना पड़ता है, आपको इसको फुल टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज़ आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। जबकि डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस है उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। आप बेशक दिन के कुछ घंटे दे दें, 1 या 2 घंटे दे दें, पार्ट टाइम कर लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप वीकली बेसिस पे बेशक कर लें। वीक में 1 दिन भी आप अगर इसको दोगे तो आप यहाँ पे बहुत लर्न करोगे और आप अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई टाइम और लिमिट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इस वजह से इस बिज़नेस को, चाहे वो जॉब होल्डर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कि ट्रेडिशनल बिज़नेस में जो आपकी मार्केट होती है वो लिमिटेड होती है। आप जिस जगह पे आपने अपना ऑफिस बनाया है या अपनी शॉप बनाई है, डेफिनेटली आप सिर्फ उनके उस एरिया के आसपास वाले लोगों को मार्केट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को आप नहीं कर सकते। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने पूरी कंट्री में काम कर सकते हो। आप कंपनी को सिर्फ इतना गर्ज है कि कंपनी को क्लाइंट्स चाहिए, आप उनको क्लाइंट जहाँ से भी देते हो उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेशक ऑनलाइन काम करें, आप बेशक ऑफलाइन काम करें, आप बेशक अपने एरिया में काम करें, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, उस सूरत में आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि ट्रेडिशनल बिज़नेस में जो इनकम हमें मिलती है वो एक्टिव इनकम होती है। मतलब कि आप जितना मर्ज़ी देर काम कर लें, अगर आप किसी वजह से उस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, या आप बीमार हो जाते हैं, या आप किसी वजह से अपने ऑफिस या शॉप पे नहीं जा पा रहे, उस सूरत में आपको नुकसान फेस करना पड़ता है, आपकी इनकम भी बंद हो जाती है। जबकि दूसरे केस में, डायरेक्ट सेलिंग के केस में, आप एक क्लाइंट का नेटवर्क बनाते हो, ठीक है, आप उनको टीच एंड ट्रेन करते हो। उसके बाद अगर आप एक्टिव नहीं भी हो, उस सूरत में भी आपको एक पैसिव इनकम आती रहती है, क्योंकि जौन सा नेटवर्क आपने बनाया है वह नेटवर्क आगे काम करता रहता है। हमने इस वीडियो में कंपेयर किया ट्रेडिशनल बिज़नेस को और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को। तो कंक्लूजन ये निकला कि डायरेक्ट सेलिंग किसी किस्म का स्कैम नहीं है, बल्कि वो प्रोडक्ट को सेल करने का एक एडवांस तरीका है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गुजरते वक्त के साथ हम लोग स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं, तो ये एक एडवांस वे है प्रोडक्ट को सेल करने का। बाकी ये कि हमेशा हमें इस एक चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि चाहे दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी जगह हो, हर जगह बुरे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कुछ बुरे लोग हैं जो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, जो फेक कंपनीज़ बनाते हैं ताकि लोगों से पैसे ले सकें, इकट्ठे कर सकें। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में काम करना चाहते हैं तो हमें सही और गलत कंपनीज़ का फ़र्क पता होना चाहिए, लीगल और इल्लीगल कंपनीज़ में फ़र्क पता होना चाहिए, ताकि हम अपने आप को फ्रॉड से और ऐसे लोगों से बचा सकें। तो अगर आप इन का डिफरेंस जानना चाहते हो तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।